एक वक्त था जब दुनिया का असली गहना ईमान हुआ करता था, जब जुबान पर सच, दिलों में मोहब्बत और आंखों में रोशनी होती थी। उसी जमाने में एक मिट्टी की बस्ती थी। नाम था करिया ए सिद्ध का, सच्चाई की बस्ती। यहां लोग भूखे सो जाते थे, मगर किसी को भूखा सोने नहीं देते थे। यहां हर दिल का तराजू सिर्फ नीयत से तौला जाता था, न कि जेब से। इसी बस्ती में रहते थे दो दोस्त, रफीकक, चालाक, होशियार, थोड़ा दुनियादार, सादिक, मासूम, मेहनती और दिल से अल्लाह वाला। रात को जब सब सो जाते, सादिक अल्लाह से दुआ करता, ऐ रब्बे करीम, मेरे हाथों से किसी का दर्द कम हो जाए और मेरी नीयत हमेशा पाक रहे। रफीका और सादिक की दोस्ती बचपन से थी। रफीक किताबों का उस्ताद था, अंक, हिसाब, दुनिया के गुर जानता था। सादिक भी किताबें पढ़ता था, मगर दिल की किताबें। वह पेड़ के नीचे बैठकर हजरत लुकमान की हिकमत और अल्लाह के नाम का तसव्वुर करता। एक दिन बस्ती में एक फकीर आया। उसने दोनों दोस्तों को एक एक पत्थर दिया। कहा, जब वक्त आएगा ये पत्थर अपना रंग दिखाएंगे, मगर सिर्फ उसी के लिए जिसका दिल पाक होगा। रफीकर हंस पड़ा, ये सब बकवास है, पत्थर क्या दिखाएंगे। सादिकक ने वह पत्थर दिल से लगाकर रख लिया। बोला, जो चीज अल्लाह के बंदे दें उसमें कोई बात जरूर होती है। फिर एक दिन पास के शहर से ऐलान हुआ, जो कोई एक ही रात में महल को सोने से भर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। बस्ती में खलबली मच गई। रफीका बोला, मैं बाजार से नकली सोना लाऊंगा और राजा को बेवकूफ बना दूंगा। सादिका चुप रहा। उसने सिर्फ मां का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी दुआ कीजिए मैं जलील ना हो जाऊं। मैं सोना नहीं नियत लेकर जा रहा हूं। अम्मी की आंखों में आंसू थे। बेटा, यह दुनिया धोखे से डरती है, लेकिन अल्लाह सिर्फ नियत देखता है। सादिक नदी के किनारे पहुंचा। चांदनी रेत पर पड़ रही थी, जैसे खुदा का नूर जमीन पर उतर आया हो। सादिक का हर टोकरी में रेत नहीं, एक दुआ भर कर लाता, ऐ अल्लाह मेरी नियत को कबूल फरमा। चलते चलते उसके पैरों से खून बहने लगा, मगर उसने रुकना नहीं सीखा था। उसी वक्त उसके दिल में एक आवाज आई, थक मत मेरे बंदे, रेत को सोना बनाने वाला मैं हूं, तू सिर्फ नियत ला। अचानक उसके पत्थर से रोशनी फूट पड़ी, एक नूर जो हर टोकरी में चमक भरने लगा। उधर रफीका शहर गया, नकली सोना खरीदा, दरबार में कुछ वजीरों से सेटिंग की, महल में सजावट कर दी। रात भर घमंड, चालाकी और दिखावा उसके साथ थे, मगर अल्लाह उसके साथ नहीं था। सुबह जब राजा ने सोने को छुआ, सब मिट्टी निकला। राजा गुस्से में भर गया। रफीका की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सब सोचा था, लेकिन नीयत नहीं सोची थी। राजा जब सादिका के महल में गया तो हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। राजा ने चौंक कर कहा, यह सोना नहीं, यह तो नूर है। सादिक सामने आया, हाथ जले हुए, पैर झकमी। मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, मैंने बस अल्लाह पर भरोसा किया। राजा ने उसका हाथ चूम लिया। तेरी नियत मेरी रियासत से कहीं ज्यादा कीमती है। राजा ने सादिका को ताज पहनाना चाहा, आधा राज्य देना चाहा, मगर सादिका ने मुस्कुराकर कहा, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे एक कोना दीजिए जहां मैं बच्चों को सच और सच्ची नियत सिखा सकूं। एक टोकरी, एक दुआ और एक रात, यही मेरी दौलत है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। तू जो दे रहा है वो मैं सारी रियासत देकर भी नहीं दे सकता। धीमी और जज्बाती आवाज में, यह कहानी सोने और रियासत की नहीं, यह कहानी है एक दिल और उसके रब के बीच के रिश्ते की। रफीका हार गया क्योंकि वो दुनिया को दिखा रहा था। सादिका जीत गया क्योंकि वो अल्लाह को दिखा रहा था। आज भी उस मदरसे के दरवाजे पर वो संगे सिद्क रखा है, जो उन बच्चों को रोशनी देता है जो सच्ची नियत और सच बोलना सीख रहे हैं। कहानी का असर, रूह की गूंज, जितनी नियत साफ होती है उतनी ही दुआ तेज जाती है। दिखावा चाहनी जैसा होता है, खूबसूरत मगर ठंडा। नियत सूरज जैसी होती है जो अंधेरे को जला देती है। तो जब अगली दफा कोई फैसला लो, सोचो नियत क्या है।